नमस्कार दर्शकों, MKT न्यूज 24 न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। केंद्र में मोदी सरकार राहुल गांधी से डरी हुई है। महाराष्ट्र कांग्रेस कमेटी कार्याध्यक्ष नसीम खान, राहुल गांधी द्वारा भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मिल रहे समर्थन से भाजपा भयभीत। आखिरकार क्या है मोदी और अदानी का रिश्ता? पेश है MKT न्यूज 24 न्यूज चैनल के संवाददाता की यह खास रिपोर्ट। मोदी सरकार इस समय कांग्रेस के सुप्रसिद्ध नेता राहुल गांधी से डरी हुई है। राहुल गांधी जी को भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मिल रहे लोगों के समर्थन से भाजपा भयभीत दिखाई दे रही है। जैसे ही कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, केंद्र सरकार ने साजिश करके राहुल गांधी जी की सांसद की सदस्यता रद्द करवा दी और 24 घंटे के भीतर मकान खाली करने का नोटिस भी जारी करवा दिया। ज्ञात हो कि भाजपा सरकार को राहुल गांधी को मिल रहे जन समर्थन से सहमी हुई है। इसकी जानकारी महाराष्ट्र कांग्रेस कमेटी कार्याध्यक्ष एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री आरिफ नसीम खान ने वसई पूर्व के रेंज ऑफिस स्थित एक होटल में शुक्रवार शाम 4 बजे आयोजित किए गया प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार देश में जाति विशेष की राजनीति करा रही है, जो देश हित में नहीं होगा, क्योंकि भारत धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सहित कई अन्य समाज के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। आगे नसीम खान ने कहा कि कोई भी पार्टी बड़ी नहीं बल्कि देश सबसे बड़ा है। देश का लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी पूर्णतः अडिग है। इसके लिए जो भी करना पड़ेगा वो कांग्रेस पार्टी करेगी और करती रहेगी। इसके लिए महात्मा गांधी द्वारा दिया गया मूल मंत्र सत्याग्रह हमारे पास है। मोदी सरकार में व्यापक भ्रष्टाचार का खुलासा जिस प्रकार राहुल गांधी द्वारा किया जा रहा है और मोदी और गौतम अदानी उससे भाजपा खेमे में भूचाल आ गया है, उसी का परिणाम है कि मोदी सरकार ने राहुल गांधी की सदस्यता को रद्द करवा दिया। इसके साथ ही आरिफ खान ने ये भी आरोप लगाया कि गौतम अदानी के द्वारा किए गए भ्रष्टाचार की जांच कराए जाने की मांग बार बार उठती जा रही है। इन सभी पर मोदी सरकार चुप्पी साधे बैठी हुई है। इससे साफ तौर पर सिद्ध होता है कि केंद्र की मोदी सरकार इन भ्रष्टाचारियों के साथ मिली हुई है। देश में हो रहे भ्रष्टाचार का खुलासा राहुल गांधी जी द्वारा सदन में उठाया जा रहा है। राहुल गांधी जी की आवाज दबाने के लिए मोदी सरकार ने उनकी सदस्यता रद्द करवा दी। इस दौरान महाराष्ट्र कांग्रेस प्रवक्ता संदीप पांडे, भावना जैन, जोजो थॉमस, राजेश गोलक, यशवंत सिंह, पालघर प्रफुल्ल पाटिल, वसई विरार शहर जिला अध्यक्ष अनिल अलमीना सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ी हुई थी। तो आइए एक नजर डालते हैं इस खबर पर। कोई जांच समिति ने गठित नहीं कर रही है, उस पे कोई आयोग बिठाने की कोशिश नहीं कर रही है, ताकि जो सच्चाई है, जो भ्रष्टाचार हुआ है, जो मनी लॉन्ड्रिंग हुई है फॉरेन कंट्रीज के जरिए बोगस कंपनियां बना के, शेल कंपनियां बना के, वो सारी चीज लोगों के बीच में आ सके, दूध का दूध पानी का पानी हो सके, और वो मोदी सरकार नहीं कर रही है। इसलिए हमारा आरोप नहीं, ये साबित हो गया है कि मोदी जी की सरकार कहीं न कहीं इसके पहले जिस तरह से मेहुल चोकसी को और नीरव मोदी को और भी जो भगोड़े लोग हैं जिन्होंने देश का पैसा लेके, गरीबों का पैसा लेके जो भागे हुए हैं, जैसे उनको बचाने का काम कर रही थी, वैसे ही अडानी को भी बचाने का काम मोदी जी की सरकार कर रही है। ये अब इससे सिद्ध हो गया। आणि ह्याच्या पाठीमागे कोण आहे? या दंगली घडल्यानंतर लाभ आणि फायदा कोणाला होतोय हे सुद्धा विचार करण्याची गोष्ट आहे। मला जनतेला सर्वांना निवेदन करायचं आहे की आपण आपला एक संस्कृती आहे, आपला एक नेहमीच एक वातावरण राहिलेलं आहे। प्रत्येक धार्मिक सण, प्रत्येक धर्माचे लोक मिळून नेहमी त्याचे आयोजन करत असतात, एकमेकाच्या सोबत असतात आणि एकमेकाला विश करत असतात। या प्रकरणामध्ये सुद्धा लोकांनी शांतता ठेवावी, अफवावर अजिबात लोकांनी लक्ष देऊ नये आणि ह्या राजकीय ह्याच्यापाशी मला तर असं वाटतं की ह्याच्या देकर कहीं ना कहीं जो कॉमनल हार्मनी है, राष्ट्रीय एकात्मता है, जो राष्ट्रीय हमारी एकता जो कमजोर करने की साजिश भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अपने नेताओं के जरिए करवा रही है, उससे भी देश का बड़ा नुकसान हो रहा है। वो ना हो उसके लिए भी कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से मेहनत कर रही है, लड़ाई लड़ रही है और कोशिश कर रही है।
लगभग लोग पूरे विपक्ष ने राहुल गांधी जी का सपोर्ट किया और इस मामले में एक साथ है, लेकिन नीतीश कुमार अभी भी चुप है, क्या कहना चाहिए? नहीं, सभी ने, कोई चुप नहीं है। जितने भी देश में जितने भी पार्टियां हैं, सभी नेताओं ने, चाहे ममता जी हो या दिल्ली से आप पार्टी के केजरीवाल हो, उद्धव ठाकरे जी महाराष्ट्र से हो, बिहार से हो, यूपी से अखिलेश जी हो, सभी सारे के सारे नेताओं ने, साउथ की जितने भी हमारे नेता हैं रीजनल पार्टियां के, सभी पार्टियों के नेताओं ने राहुल जी के साथ मजबूती से सपोर्ट डिक्लेयर किया है और मोदी सरकार जी की जो तानाशाही रवैया है उसके खिलाफ सभी ने अपना वक्तव्य दिया है और उनको हम लोगों ने सभी ने धन्यवाद दिया है, क्योंकि ये लड़ाई राहुल गांधी जी की या कांग्रेस पार्टी की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई इस देश को बचाने की है। इस लड़ाई इस देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने की है। उस लड़ाई में सबको साथ देना चाहिए। तब सवाल नीतीश कुमार जी को लेकर था। नीतीश कुमार अभी भी शांत है, तो उस पर क्या कहेंगे? बिहार भी एक बड़ा राज्य है और आपने अभी उद्धव ठाकरे जी की बात की। उद्धव ठाकरे जी ने एक तरफ राहुल गांधी का सपोर्ट किया, लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी जी के सावरकर वाले बयान पर कहीं न कहीं उन्होंने आक्षेप भी किया। देखिए, जहां तक शिवसेना का उद्धव ठाकरे जी का सवाल है, हम लोगों का गठबंधन पिछली बार जो हुआ था वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार पर हुआ था। शिवसेना की आइडियोलॉजी अलग है, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा और आइडियोलॉजी अलग है। कुछ मुद्दों पर मतभेद है, लेकिन जब हम सामूहिक एक साथ होते हैं तो वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार पर ही हम वो काम करते हैं। जी के बारे में बार बार पूछा तो नीतीश कुमार जी को कि सरकार ही हम लोगों के समर्थन से चल रही है, वो हमारे साथ है, ये ध्यान में रखिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। देखिए, कांग्रेस पार्टी पूरे देश में और विशेष तौर पर महाराष्ट्र में हर जिले में जिस तरह का भारतीय जनता पार्टी का झूठ, कहीं जात पात के नाम पर झूठ परोसा जा रहा है, कहीं राहुल गांधी जी के मुद्दे पर झूठा प्रचार किया जा रहा है, कभी ये कहा जाता है कि राहुल गांधी जी ने ओबीसी समाज का उन्होंने अपमान किया और ओबीसी समाज के लोगों की भावनाएं दुखी, इसलिए गुजरात के सूरत कोर्ट में अदालत के अंदर केस दायर किया गया। मैं कहना चाहता हूं कि क्योंकि जो सच्चाई है वो देश की जनता के सामने आना चाहिए। राहुल गांधी जी पिछले कई सालों से देश में जिस तरह से भ्रष्टाचार पनप रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, 2-4 मुट्ठी भर उद्योगपतियों को देश की संपत्ति दी जा रही है, बेची जा रही है, सीमा की सुरक्षा जिस तरह से खतरे में है, चाइना हमारे देश में घुसते चला आ रहा है, उस पर कोई मोदी सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, किसानों की आत्महत्या बढ़ रही है। ऐसे बहुत सारे मुद्दे जो इस देश से संबंधित है, इस देश को बचाने के लिए संविधान पे खतरा मंडरा रहा है, लोकतंत्र कहीं ना कहीं कमजोर होते हुए दिखा रहा है। तो ये तमाम सारी चीजों को लेकर राहुल गांधी जी जिस तरह से पिछले 4-5 सालों से लड़ाई लड़ रहे हैं और पिछले लोकसभा के अभी जो चल रहा लोकसभा का अधिवेशन है, उस अधिवेशन में जो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार इस देश में करने वाला उद्योगपति है अडानी, उस अडानी के और मोदी जी की सरकार के संबंध कैसे हैं, किस तरह के हैं, उन्होंने लोकसभा के अंदर फोटोग्राफ और उसका विद एविडेंस दिया। उसके बाद से ये तमाम सारी चीजें मोदी सरकार कहीं ना कहीं राहुल जी के ने जो मुद्दे उठाए हैं उससे डरी हुई है, इसलिए उनको कहीं ना कहीं अदालत के जरिए गलत तरह के झूठे केस में फंसाकर उनकी सदस्यता को बर्खास्त करना, उनके घर खाली कराने के आदेश देना, राहुल गांधी परिवार को और कांग्रेस के लोगों को कोई सरकारी घर की चिंता नहीं है। राहुल जी का घर हर इस देश के नागरिकों के दिल में बना लिया है राहुल जी ने, तो इसलिए कोई घर की चिंता नहीं है। जो ओबीसी समाज के नाम पर भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं भ्रम फैला रही है, झूठ परोस रही है कि राहुल गांधी जी ने ओबीसी का अपमान किया, ओबीसी के बारे में, ओबीसी समाज के बारे में बोला, तो मैं कहना चाहूँगा निरहु मोदी क्या ओबीसी समाज से बिलोंग करते हैं? और निरहु मोदी ने एक भ्रष्टाचार किया है, भ्रष्टाचार करके इस देश का पैसा लेके विदेश चले गए हैं और उनको कहीं ना कहीं इस सरकार का समर्थन है। तो उसके खिलाफ अगर आवाज उठाना गलत है क्या? जहां तक ओबीसी का सवाल है,
दूसरे समाज का सवाल है। कांग्रेस ने 2 मुख्यमंत्री ओबीसी बनाए हैं। अभी आज हमारे जो 2 मुख्यमंत्री हैं वो ओबीसी हैं। तो कांग्रेस, महाराष्ट्र का कांग्रेस का जो हमारे अध्यक्ष है नाना पटोले जी, वो खुद ओबीसी समाज से बिलोंग करते हैं। तो कांग्रेस पार्टी जात पात पर कभी विश्वास नहीं करती है। सभी समाज, सभी जात, सभी मजहब, सभी धर्म को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। तो इस तरह से झूठ परोसना और जिस तरह से बदनाम करना एक भारतीय जनता पार्टी की हमेशा से आदत रही है कि झूठ बोलो, जोर से बोलो, वही फिर वो कर रही हैं अपने असली मुद्दों से लोगों का ध्यान हटाने के लिए। क्योंकि जो भ्रष्टाचार इस देश में जिस बड़े पैमाने पर पिछले 9 साल में हुआ है और किसानों की दुर्दशा जो हुई है, बेरोजगारी जिस तरह से बढ़ी है, सीमा की सुरक्षा पर जिस तरह से खतरा मंडरा रहा है, सीमा की सुरक्षा जहाँ तक हमारी सीमा में चाइना घुस चुका है, सैकड़ों मील घुस चुका है, ये तमाम सारे मुद्दे, देश का लोकतंत्र है, संविधान है, केंद्रीय एजेंसियों में जो हस्तक्षेप किया जा रहा है सरकार का, वो तमाम सारी बहुत बड़ी समस्या है। इसलिए सबको मिलजुल कर इस देश को बचाने की लड़ाई जो राहुल गांधी जी, खड़गे जी और कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी जी और कांग्रेस के सभी नेता लड़ रहे हैं, और इस लड़ाई में जो रीजनल पार्टियों के नेता जो साथ दे रहे हैं, इसी के साथ साथ पूरी जनता ने भी इस लड़ाई में साथ में आना चाहिए, ये हम लोगों का मानना है। क्या राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा अभियान से बीजेपी को कोई डर था? बहुत बड़ा डर है। डर था नहीं, डर है, डर रही है, डरी हुई है। इसीलिए तो राहुल गांधी जी की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए तो उनकी संसद की सदस्यता को रद्द करने का हड़बड़ा 24 घंटे के अंदर फैसला किया गया है। कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, लोकतंत्र को मजाक उड़ाया जा रहा है। इसीलिए राहुल गांधी से बीजेपी डरी हुई है। 2024 के आने वाले चुनाव में जो भी बीजेपी सरकार द्वारा जो राहुल गांधी के साथ किया गया है, उसमें कांग्रेस पार्टी को कितना बेनिफिट होगा? देखिए, सवाल कांग्रेस पार्टी फायदा और नुकसान नहीं देगी। कांग्रेस पार्टी मुद्दों के